मेरे पति की मौत हो गई है और मेरा एक छोटा बच्चा है। दोस्तों, एक आदमी अपने पीछे एक जवान पत्नी और एक मासूम बेटा छोड़कर मर गया। चाचा ने आकर अपने भतीजे को गोद लेने को कहा और उस यतीम बच्चे की संपत्ति की देखभाल करने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए बच्चे की मां ने चाचा को संपत्ति की देखभाल के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर किए और चाचा को संपत्ति का मालिक बना दिया। चाचा ने अपने भतीजे की सारी संपत्ति को बेच दिया और पैसे लेकर अमेरिका चला गया। चाचा का एक लड़का और एक लड़की थी। चाचा 15 साल तक अमेरिका में रहे, बहु पैसे कमाए। उन्होंने एक बड़ी जमीन खरीदी और उस पर एक शानदार कंपनी का निर्माण किया। चाचा ने अपनी कंपनी को एक अंतर्राष्ट्रीय कार बेचने वाली कंपनी बना दिया। 15 साल बाद उसका भतीजा, जो जवान हो गया था, उसके पास आया और अपने चाचा से अपने पिता के कुछ पैसे मांगे। चाचा ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने उसे ये कहते हुए ऑफिस से बाहर निकाल दिया, तुम इस जगह में फिर से मत आना। भतीजा टूटे दिल के साथ अपनी मां के पास लौट आया। चाचा ने अपने परिवार को अमेरिका बुला लिया। जिस दिन चाचा का परिवार अमेरिका आने वाला था तो चाचा उन्हें लेने के लिए खुद एयरपोर्ट गए। चाचा अपनी पत्नी और बच्चों को एयरपोर्ट से लेने के लिए अपनी सबसे महंगी कार लेकर गए। चाचा बहुत खुश थे क्योंकि वो अपनी बीवी बच्चों से बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। एयरपोर्ट से घर लौटते वक्त परिवार के साथ एक भयानक हादसा हो गया। एक ट्रक से कार का एक्सीडेंट हो गया। चाचा, चाची और बच्चे, सबकी मौत हो गई। हैरानी की बात ये थी कि वो अनाथ लड़का अपने चाचा का इकलौता वारिस बचा, इसलिए चाचा की सारी प्रॉपर्टी इस अनाथ भतीजे को मिल गई। वह नहीं जानता था कि ईश्वर ने उसके चाचा को 15 साल के लिए उसी की ही संपत्ति की देखभाल के लिए लगा रखा था, ताकि बाद में पैसा अपने मुनाफे के साथ अपने असली मालिक के पास वापस आ जाए। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी।